माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारे ऐप के थ्रू, उनके लिंक वगैरह हमने अपलोड कर रखे हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सके। तो आइए हम आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले देखिए आप एबल टेस्ट की डेफिनेशन क्या है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो लिखिए आप, एन इंटीग्रल, एन integration within limit a to infinite fx gx dx is convergent, अभिसारी होगा, ठीक है, अभिसारी होगा, कहने वालों कन्वर्जेंट होगा। गिवन इंटीग्रेशन जो होगा उसको हम इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। ये गिवन इंटीग्रेशन होगा, ये कन्वर्जेंट होगा कब? इफ नंबर 1, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन किस टाइप का हो? कन्वर्जेंट हो। कहने का मतलब एफ एक्स हम किस टाइप का फंक्शन चूज करेंगे? एफ एक्स हम उस टाइप का फंक्शन चूज करेंगे जिसके ऊपर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई हो, जिसके ऊपर पी टेस्ट अप्लाई हो। ओके, इस टाइप का फंक्शन हम चूज करेंगे। और उसके बाद नंबर सेकंड, दूसरी कंडीशन क्या होगी? जी एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन, gx is bounded and monotonic function, monotonic function। जी ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, बाउंडेड होना चाहिए और मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है? एक्स बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू भी बढ़े, और डिक्रीजिंग क्या होता है? एक्स बढ़े बट फंक्शन की वैल्यू कम होती हो। ठीक है, इस टाइप की नेचर, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। तो अब बाउंडेड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? बाउंडेड के अंदर अपने को ये चेक करना होता है कि फंक्शन की वैल्यू इस टाइप की हो, स्मॉल के इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल के, एंड वेयर कैपिटल के एंड स्मॉल के बोथ आर रियल नंबर्स। या फिर ऐसा भी हो सकता है, mod of gx is less than equal to capital M and where capital M is real number। ऐसा आंसर भी हो सकता है बाउंडेड के लिए। ओके, यहां कंडीशन जरूर लिख देना आप साइड के अंदर, x ग्रेटर देन a, x की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन a से बड़ा होना चाहिए x। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा? कन्वर्जेंट, अर्थात इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइनाइट होगी। कहने का मतलब ये जो इंटीग्रेशन है कैसा होगा? गिवन इंटीग्रेशन, और गिवन को ही हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, f और g। ओके, f को कैसे सपोज करना है मैंने आपको पहले बता दिया था, जिसके ऊपर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई हो, जिसके ऊपर p टेस्ट अप्लाई हो, f को हम इस टाइप का चूज करेंगे, और gx को किस टाइप का चूज करना होगा? वो कैसा हो? बाउंडेड हो और मोनोटोनिक फंक्शन हो। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप एबल टेस्ट के ऊपर।
ओके, तो क्या करें इसके अंदर, इस इंटीग्रेशन को चेक करिए आप, क्या ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहला काम, इसको हम गिवन इंटीग्रेशन को आई सपोज कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन। ओके, और उसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करिए आप, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो अब आप इसको इस तरीके से सपोज कर लो, लेट इंटीग्रेशन विद इन लिमिट ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये गिवन इंटीग्रेशन हो गया, किस टाइप का, इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस विद इन लिमिट ए टू इन्फाइनाइट। ओके, और इन्हीं दो में से हम एक को एफ सपोज करेंगे, दूसरे को हम जी सपोज करेंगे। तो देखिए क्या होगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का इंटीग्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जी हम सपोज कर लेते हैं, लेट जी एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स। ओके, तो अब आप ध्यान देना, ये किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है ये, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, क्योंकि ई की पावर नेगेटिव है यहाँ पर। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर x के स्थान पर a पुट करेंगे तो ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम g के बारे में बात कर लें, नंबर 1। ठीक है, तो जी ए दैट इज ई रेज टू द पावर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है ई रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं जी इनफाइनाइट कैलकुलेट करूं तो ये क्या होगा, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट दैट इज 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जी एक्स किस टाइप का फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, लाइज बिटवीन स्मॉल के टू कैपिटल के, और किस टाइप का फंक्शन है, डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। क्यों, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। देखो आप, ए पर फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है, कम, अपर लिमिट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। एक्स की वैल्यू कम से ज़्यादा, देन फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जी कैसा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन एंड बाउंडेड, बाउंडेड है क्योंकि दो संख्याओं के बीच में है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन चेक करेंगे कैसा है। तो लिखो आप, सिंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक या एक से कम। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कहने का मतलब अगर इसके ऊपर मॉड लगाएं, दैट इज मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैसा होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा। तो अब आप देखो, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा यहाँ पर, कंपैरिजन टेस्ट इन दोनों के बीच में। तो अब आप अगर इसका इंटीग्रेशन लिखते हो, ए टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको नंबर 2 दे देना आप, इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम इसके ऊपर आप पी टेस्ट अप्लाई करें, दैट इज इंटीग्रेशन ए टू इन्फाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर पी। ध्यान दो आप, तो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 2 है, p इक्वल टू 2 दैट इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बाई p टेस्ट, बाई p टेस्ट, p टेस्ट से किस टाइप का रिजल्ट आएगा, अगर p एक से बड़ा हो तो ये इंटीग्रेशन कैसा होता है, कन्वर्जेंट। तो इंप्लाइज इंटीग्रेशन a टू इन्फाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। अभिसारी होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये कन्वर्जेंट है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
तो अब हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट। तो लिखो बाई इक्वेशन सेकंड कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। हिंदी में क्या कह सकते हैं हम, तुलना परीक्षण। तो कंपैरिजन टेस्ट से अगर ये इसका इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू इन्फाइनाइट sin x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो देखो जब ये कन्वर्जेंट है तो फिर ये भी कन्वर्जेंट होगा। इंटीग्रेशन a टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, क्योंकि इसी की वैल्यू है। और उसके बाद ध्यान दीजिए आप, g किस टाइप का फंक्शन है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, और इस f का इंटीग्रेशन कैसा है, कन्वर्जेंट। तो एबल टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। तो आप क्या लिख सकते हो, बाई एबल टेस्ट। तो लिख दो प्लीज, बाई एबल टेस्ट गिवन इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट। गिवन इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो, इंप्लाइज इंटीग्रेशन a टू इन्फाइनाइट, हमारे पास इंटीग्रेशन था e की पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी कि दो फंक्शन के मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा। एक को हम f सपोज करेंगे और एक को हम g सपोज करेंगे। ठीक है, f कैसा माना जाएगा, जिसके अंदर इस टेस्ट से पहले वाले टेस्ट अप्लाई हो जाएं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए आप क्या लिख रहा है इसके अंदर। इस इंटीग्रेशन को चेक करिए आप, क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन। हम दिए गए समाकलन को i सपोज करेंगे। ओके, लेट कर लेंगे, लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन। ओके, और इसके बाद फिर क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप। कैसे, इसको इस टाइप से लिखिए, दैट इज नेक्स्ट स्टेप आप ये लिख देना, i इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू इन्फाइनाइट cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं, लेट इंटीग्रेशन a टू इन्फाइनाइट दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स नंबर 1। इसको इस फॉर्म के अंदर आप सपोज कर लो। ठीक है, और अब आप लिखिए वेयर यहां पर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, एंड जी एक्स इक्वल टू जी एक्स क्या होगा, 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हम g पर चेक करते हैं, क्या g बाउंडेड है, मोनोटोनिक है, इसको चेक करना। तो लिखो आप, सिंस नंबर 1 g ऑफ a, यानी कि लोअर लिमिट पर g की वैल्यू कैलकुलेट करना, बहुत ही सिंपल। यहां पर x क्या होता है, a से बड़ा या a के बराबर भी आप चूज कर सकते हो। तो जी ए मीन्स 1 माइनस ई की पावर माइनस ए। ओके, और उसके बाद अपर लिमिट पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, जी इनफाइनाइट। तो जी इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी दैट इज 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ वैल्यू कम है, यहाँ वैल्यू ज़्यादा है। क्यों, ई की पावर माइनस ए क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। ये एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा आर प्लस, और अगर एक में से पॉजिटिव रियल नंबर को माइनस करेंगे तो ये छोटी वैल्यू बनेंगी, और ये क्या होगा, बड़ी वैल्यू है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, किस टाइप का फंक्शन होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग।
बढ़ता हुआ, ठीक है, जिसकी वैल्यू है वो कैसी है, बढ़ रही है, कहने का मतलब छोटे पॉइंट के ऊपर छोटी वैल्यू, बड़े पॉइंट के ऊपर बड़ी वैल्यू। आप ऐसा लिख भी सकते हो यहाँ पर कि वी सी दैट जी ए इज लेस देन जी इन्फाइनाइट। ओके, इट मीन्स बाउंडेड है क्योंकि दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और किस टाइप का है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, छोटे पॉइंट के ऊपर छोटी वैल्यू, बड़े पॉइंट के ऊपर बड़ी वैल्यू। तो कहने का मीनिंग क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज जी एक्स इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड फंक्शन, एंड बाउंडेड फंक्शन। ओके, मोनोटोनिक है और परिबद्ध फलन है, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो आप मोनोटोनिक वर्ड का यूज करिए आप। ओके, अब इसके बाद फिर लिखो आप नंबर सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, इंटीग्रेशन ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, ये किस टाइप का है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसकी नेचर चेक करना। तो इसके लिए लिखो आप सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ओके, क्योंकि लोअर लिमिट ए है यहाँ पर। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल, सिंस मॉड ऑफ कॉस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स। कॉस का जो मॉड है वो कैसा होगा, एक से कम होगा। और उसके बाद अगर हम दोनों साइडों के अंदर पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी। देखो x जैसा मर्जी हो सकता है बट एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से अगर हम किसी इनक्वलिटी को डिवाइड करेंगे इनक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और अगले स्टेप के अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस सारे के ऊपर मॉड अप्लाई कर दो आप, इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि पॉजिटिव है, 5 और मॉड 5 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो आप सारे के ऊपर मॉड को अप्लाई कर दो। तो हमारे पास ये चीज आ गया, दैट इज एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब देखो कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे हम, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण, जिसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन क्या होती है कंपैरिजन टेस्ट की, इस फंक्शन का मॉड इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए, ठीक है। फिर आप इसको चेक करो आप ये कैसा है, तो लिखो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इसका इंटीग्रेशन चेक करेंगे, ए टू इन्फाइनाइट डी एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको चेक करना होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम डायरेक्ट कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, पी टेस्ट, दैट इज इंटीग्रेशन ए टू इन्फाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर पी। पी टेस्ट अप्लाई करिए आप, लिख देना साइड के अंदर पी टेस्ट। और पी टेस्ट में पी की वैल्यू चेक करो आप कितनी आ रही है, यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन करते हुए पी की वैल्यू, पी इक्वल टू 2, वी सी दैट पी इक्वल टू 2। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, पी का मान 2 है, दैट इज ग्रेटर देन 1। और अगर पी की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो ये इंटीग्रेशन कैसा होगा, कन्वर्जेंट। तो क्या लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन ए टू इन्फाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। कुल मिलाकर के जब ये कन्वर्जेंट है देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, तब तुलना परीक्षण से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा। ओके, और अगले स्टेप के अंदर फिर आप क्या लिख सकते हो, बाय एबल टेस्ट। तो एबल टेस्ट के अंदर क्या रिजल्ट होता है, जी मोनोटोनिक बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए और एफ कैसा होना चाहिए, कन्वर्जेंट। अगर ऐसा है देन बाय एबल टेस्ट गिवन इंटीग्रेशन कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो लिख दो आप नाउ बाय एबल टेस्ट, गिवन इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट। तो इंप्लाइज इंटीग्रेशन ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स जी एक्स
dx इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हो गया गिवन इंटीग्रेशन इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो अगले स्टेप के अंदर आप ये लिख दो, इंप्लाइज गिवन इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिट cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई रे टू द पावर इंटू 1 माइनस ई रे टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। कहाँ से? बाई एबल टेस्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, मुश्किल नहीं है।